कभी सोचा है कि आग की भी अपनी एक कहानी होती है? देखिए, फायर सेफ्टी सिर्फ कुछ नियम रटने के बारे में नहीं है, बल्कि आग की उस पूरी कहानी को समझने के बारे में है। तो चलिए, आज एक चिंगारी के जन्म से लेकर उसे काबू करने तक का पूरा सफर देखते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहला और बेसिक सवाल तो यही है कि आग को जलने के लिए आखिर चाहिए क्या होता है। चलिए, इसको ना एक रेसिपी की तरह समझते हैं। जैसे कोई डिश बनाने के लिए कुछ खास सामान चाहिए होता है, ठीक वैसे ही आग जलाने के लिए भी कुछ बेहद जरूरी चीजें चाहिए होती हैं। देखते हैं वो क्या है। इसे कहते हैं फायर ट्रायंगल। इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला, गर्मी। दूसरा, ईंधन, मतलब कोई भी जलने वाली चीज जैसे लकड़ी या कागज। और तीसरा, ऑक्सीजन। और एक मजे की बात बताऊं, हमारे आसपास की हवा में करीब 21% ऑक्सीजन होती है, पर आग को जलने के लिए सिर्फ 16% ही चाहिए होती है। तो क्या बस इन 3 चीजों से ही आग जलती रहती है? असल में कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये पूरी कहानी नहीं है। इसे कहते हैं फायर टेट्राहीड्रॉन। इसमें एक चौथी बहुत जरूरी चीज जुड़ जाती है, और वो है चेन रिएक्शन। ये वो चीज है जो आग को अपने आप जिंदा रखती है। मतलब आग से पैदा होने वाली गर्मी ही और ईंधन को जलाती है, और ये सिलसिला बस चलता रहता है, जिससे आग फैलती जाती है। अच्छा, तो अब जब हमें रेसिपी पता चल गई है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक नन्ही सी चिंगारी एक भयानक आग का रूप ले लेती है। आग का भी आप कह सकते हैं अपना एक लाइफ साइकिल होता है। सबसे पहले आता है इग्निशन, यानी आग की शुरुआत। ये वो पल है जब ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी एक साथ मिलकर उस केमिकल रिएक्शन को शुरू करते हैं। यही वो गोल्डन विंडो है जब आग सबसे कमजोर होती है, और इसे एक फायर एक्सटिंग्विशर से आसानी से बुझाया जा सकता है, जिससे नुकसान भी कम से कम होता है। इसके बाद आती है ग्रोथ स्टेज। यहाँ से आग तेजी से फैलना शुरू करती है और तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। इस स्टेज पर आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हमारे पास फ्लैशओवर तक पहुंचने से पहले बहुत कम टाइम होता है। ये वो पॉइंट है जब कमरे की हर एक चीज एक साथ आग पकड़ लेती है। तीसरा चरण है फुल्ली डेवलप्ड। इस समय आग अपनी पूरी ताकत पर होती है, अपने पीक पर। ये वो सिचुएशन है जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल से बाहर है, और इसे बुझाने के लिए फायर हाइड्रेंट जैसे प्रोफेशनल उपकरणों की जरूरत पड़ती है। और आखिर में आता है डीके स्टेज। यहाँ तक आते आते ज्यादातर ईंधन जल चुका होता है, और आग धीरे धीरे बुझने लगती है। लेकिन एक मिनट, आग की लपटें शांत होने का मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया। इससे निकलने वाला धुआं और जहरीली गैसें अब भी बहुत खतरनाक हो सकती हैं। तो हमने आग की पूरी कहानी तो समझ ली, पर सवाल ये है कि इसे रोके कैसे? इसका जवाब उसी साइंस में छिपा है जिससे आग शुरू होती है। याद है वो फायर ट्रायंगल? आग बुझाने की चाबी असल में उसी में छुपी है। अगर हम इसके 3 हिस्सों में से किसी एक को भी हटा दें तो आग अपने आप बुझ जाएगी। इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला है कूलिंग, मतलब पानी डालकर गर्मी को हटाना। दूसरा है स्मदरिंग, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई काट देना, जैसे कंबल डालकर। और तीसरा है स्टार्वेशन, मतलब ईंधन को ही आग से दूर कर देना। लेकिन रुकिए, हर आग एक जैसी नहीं होती, और इसीलिए हर आग से लड़ने का औजार भी एक नहीं हो सकता। सही हथियार चुनना बहुत जरूरी है। आग को उनके ईंधन के हिसाब से अलग अलग क्लास में बांटा गया है। क्लास ए में लकड़ी, कागज जैसी ठोस चीजें आती हैं। बी में तेल, पेट्रोल जैसे लिक्विड। सी में गैसें जैसे एलपीजी। और के में किचन का तेल। और ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आग को बुझाने की जगह और भी खतरनाक बना सकता है। इन्हें याद रखना बहुत आसान है। ए से ऐश यानी राख, जो लकड़ी के जलने पर बनती है। बी से बैरल, जिसमें अक्सर तेल रखा जाता है। सी से कंप्रेस्ड गैस या बिजली की आग के लिए करंट भी सोच सकते हैं। और के से जाहिर है किचन। और एक बात जो सबसे जरूरी है, अगर आग बिजली के किसी उपकरण से लगी है तो कुछ भी करने से पहले मेन पावर सप्लाई बंद करनी है। ये आपकी सुरक्षा के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अब हमें पता है कि कौन सा एक्सटिंग्विशर कब इस्तेमाल करना है, पर सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। चलिए, इसका एक बहुत आसान तरीका देखते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फायर एक्सटिंग्विशर एक फर्स्ट एड किट की तरह है। ये सिर्फ छोटी शुरुआती आग के लिए बनाया गया है। अगर आग बड़ी हो या फैल रही हो तो हमेशा प्रोफेशनल्स को बुलाना ही सही है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका है PASS,
P यानी पिन को पुल करो, A यानी आग की जड़ पर एम करो, लपटों पर नहीं, S यानी हैंडल को स्क्वीज करो, दबाइए, और आखिरी S यानी नोजल को स्वीप करो, मतलब आग के निचले हिस्से पे झाड़ू की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाइए। तो आखिर में बस इतना याद रखना है कि आग से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार कोई मशीन नहीं, बल्कि हमारा अपना ज्ञान है। जानकारी ही असली सुरक्षा है।